बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों से जुड़े एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब्बार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कल का दिन एक ईद का दिन था। पाकिस्तान ने पहले श्रीलंका को वाइट वॉश किया वनडे सीरीज में, और उसके बाद पाकिस्तान की जो ए टीम थी, जो पाकिस्तान की एमर्जिंग टीम थी, जिसने एशिया कप में भारत को एक तरफा मुकाबला। आप जब्बार साहब, कैन यू वैसे बिलीव? कल लग रहा था कि जिस तरह से कुछ सब कुछ उल्ट हो रहा है। जिस तरह से इंडिया हमारे खिलाफ चेज करता है ना, या इंडिया किसी भी टीम के खिलाफ चेज करता है, एक तो पाकिस्तान मैच जीत गया, वो तो खुशी की बात है। पाकिस्तान जिस तरह से जीता है ना, वहां से मुझे एक नई होप नजर आई है ये कि लड़कों पाकिस्तान। को लड़कों को हो क्या गया था? आपने इमेजिन, जो लड़के हमारे स्पेशली जो आपके बॉलर्स हैं, उसके बाद जो बैटिंग की, जो माज माज सदाकत ने माज मासा। ताकत ने जिस तरह से अग्रेसिव बैटिंग उसने की, और ऐसे लग रहा था जैसे क्लब के बॉलर्स को वो फेंटी लगाई जा रहा है। और उसने बिल्कुल इंडियन बॉलिंग का मतलब आप कहते कबाड़ा निकाला। और वो ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस के पाकिस्तान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी एशिया इमर्जिंग कप के उस मैच में जो पाकिस्तान ने बआसानी एक तरफा मुकाबले के बाद भारत को शिकस्त देके जीता। उस पर जब्बार साहब, आप अपना कमेंट्स देखिए, दें। हमारा कैप्टन इस वक्त इरफान नियाजी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इरफान नियाजी का कल मैं एक बयान सुना था जिसमें वो कह रहा था कि बड़ा प्लेयर वही है जो बड़े मैच में परफॉर्म करे और बगैर किसी डर के खेले। पाकिस्तान बेसिकली पहली दफा पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान इसलिए कि हार हो चुका है पीछे ना इंडिया से, तो पाकिस्तान बगैर किसी डर के कश्तियां जला के खेला है और रिजल्ट आप सबके सामने है। अब मैं कहता हूँ कि इस तरह से अग्रेसिव माइंडसेट के साथ अगर हार भी जाए ना, तो मैं कहता हूँ आपको कोई मसला नहीं है, फिर कौम आपको एक मौका देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन जिस तरह से आप जाके मैच का प्रेशर इतना ज्यादा ले लेते हैं कि बिल्कुल सिंपल एक मैच में, यानी पाकिस्तान इंडिया से जितने भी लास्ट मैच आ रहा है ना, अब पहली बात से पाकिस्तान ने कहीं लड़ना नहीं किया। पाकिस्तान अच्छा खासा मैच में होता है और फिर अचानक से कोलैप्स हो जाता है, तो वो प्रेशर की वजह से होता है, हर जगह पे पीछे हो हालांकि जाता उन्होंने है। सर स्टार्ट तो अच्छा लिया, मतलब हाँ, इंडियन के जो ओपनर थे उन्होंने अच्छी अच्छी खासा बहुत अच्छा, खासा यानी आगाज था, लेकिन 88 रन पे मेरा ख्याल है एक आउट था फिर भी उनका। आप देखें कि शाहिद शाहिद अजीज की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने चढ़ के बॉलिंग की। और वो उबैद शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की। थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं हमें सुफियान मोकीम, शायद उनको किसी की नजर लग गई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा उनका कमाल कॉन्फिडेंस की थी, शेक लेकिन डाउन हुआ है मेरे हाँ ख्याल में, इसलिए कमाल। कि देखे ना, ऑनेस्टली अगर हम उस पर बात करें तो सुफियान मोकीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी कि हम हाँ, एकदम उसको टीम से ड्रॉप कर ड्रॉप दें। जब करते इस तरह का प्रोडक्ट आप लाते हैं ना टीम में, तो उसको फेयर चांस मिलना हैं। चाहिए। जब वो टीम से ड्रॉप हुआ तो साइकोलॉजिकली मेरा हालत थोड़ा डाउन था। जो कल उसकी परफॉर्मेंस थी, इससे वो फार बेटर देना है, वो इससे वो सही इससे बात अच्छा है, प्लेयर है, लेकिन थोड़ा सा मतलब चले उसे उसकी। काम करना पड़ेगा हाँ, उसे इस काम पे। करना पड़ेगा, वो मेरा तो हाल है। बहरहाल वो मेंटली ज्यादा मुझे थोड़ा सा वो डाउन लगा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जितने भी फैंस हैं उन सबको बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तानी मजीन में जिस तरह से उसने इंडिया को नाफुज करने चलवाए। लेकिन इंडिया के लिए कल सफे मातम था। एक तो वो पाकिस्तान से बुरी तरह हारा, उससे पहले उसके साथ जो हुआ वो अल्लाह ना करे सर किसी के ने साथ किया बिगड़ जो जाए। काम, जो सर ने काम जो किया है हमारे ना, सर ने, सर जिसको ने जो उन्होंने काम जो किया। है ना वो छेड़ा, मतलब जब आप किसी को छेड़ते हैं तो वो कहते हैं ना छेड़ मलंगा हूँ। तो हाँ, जब आपने मलंग को छेड़ा तो मलंग ने फिर आपकी ऐसी फेंटी लगाई। फिर वो कहते हैं ना, तनवीर का एक वो ट्वीट भी था जो मैं यहाँ पे, चूंकि हम लाइव बैठे हैं, हमने सुना नहीं सकता, लेकिन वो इंतहाई मतलब परफेक्ट उसका ट्वीट था कि जो उन्होंने मतलब उसको बोना कहा और जो उसकी तहजीब की, उसने ऐसा जवाब दिया कि मतलब आउटस्टैंडिंग और फेनोमेनल परफॉर्मेंस वैसे थी बोमा साउथ को अफ्रीका की। मैं आपको कहता हूँ ना कि बोमा को मोस्टली हम अंडर एस्टिमेट किया। बोमा बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने हमेशा, उसकी एक खूबी खैर है कि उसने बोमा अफ्रीका को वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड बनवाया। चैंपियन बनवाया और बड़े स्टेज पे वो परफॉर्म करता है। देखे ना उसने कल जो, अब मैं कहता हूँ कि जो ठीक है मैन ऑफ द मैच मेरा हाल है वो हार्मर, साइमन हार्मर को मिला है हाँ, जिसने आउट किया है। बेस्ट इन लेकिन अगर आप कहें ना कि मुझसे अगर पूछे तो मेरा हाल मैन ऑफ द मैच वो सर बनते थे। सर ने जो 55 रन की जिन सर्कमस्टांस में खेले इतनी देखे, मुश्किल विकेट पे। 63 फॉर 7 थे वो। अगर आप उनकी लीड भी निकालें तो वो 63 फॉर 7 थे। वहां से उसने आके 55 रन की वो इनिंग्स खेली है। देखे ना, वहां पे जजिया निगार भी कह रहे थे, एक मेडिटर्स को भी मैं सुना है कि 150 विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन, सही बात है। और इस पिच पे बहुत फोर्थ मुश्किल इनिंग्स हो में जाएगा फोर्थ इनिंग्स फोर्थ में इनिंग्स में। तो वहां पे 123-24 रन को उसने टारगेट दिया। देखे ना बॉलर्स ने कब परफॉर्म किया, जब आपको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिली। वहां से मैं कहता हूँ सर टिम्बा बवोमा की वो जो इनिंग्स थी वो रात में, दैट वाज अ मैसिव गेम चेंजर। अरे वो उसने 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 वहां से टारगेट ऐसा सेट किया, इम्पैक्ट डाला है। उसने कुछ रखा तो फिर उसके बिल्कुल, बॉलर डिफेंड करने में काम। इंडिया से कहाँ गलती हुई, आप क्या समझते मेरा हैं? ख्याल है शुभमन इंडिया, गिल के ना होने का असर। शुभमन गिल होता भी तो मेरा ख्याल है इससे फर्क नहीं पड़ना था। इंडिया से जो एक गलती हुई है ना, जिसका हम जिक्र पिछले कुछ अर्से में, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से दूसरा टेस्ट आ रहा था, इससे पहले इंग्लैंड से आ रहा था, तो पाकिस्तान पे तनकीद करते थे ना कि पाकिस्तान ने स्पिन विकेट बना ली। अब इंडिया ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिलाई कर लिया ना। हालांकि इंडिया की अच्छी बैलेंस टीम है, वो एक स्पोर्टिंग विकेट बनाती है, उससे भी अच्छा स्पोर्टिंग खेलते विकेट थे। बनाती है, अच्छा अब खेल उन्होंने लेते हैं। रिलाई कर लिया कि जब स्पिन विकेट बनाएंगे हर दफा बाहर की टीम आएंगे, गोरे हाँ, आएंगे, हमको मार के भेज लेकिन देंगे। सर वो ट्रैप खुद हो हाँ, जाते हैं। वो न्यूजीलैंड ने क्या उनको होगा, व्हाइट वॉश किया न्यूजीलैंड उनको व्हाइट उनके वॉश किया, घर में बिल्कुल। जाके। पाकिस्तान भी ट्रैप हुआ है पिछले जो आखिरी मैच साउथ अफ्रीका से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ओवरऑल इंडिया के मुकाबले में जो नहीं स्पिन नहीं, वो स्पिन उस तरह की अटैक है वो रिपोर्ट तो नहीं बेहतर थी है, बुरा, बेहतर है। देखे ना वो तो
टू बी वेरी ऑनेस्ट वो तो बहुत स्पोर्टिंग ट्रैक था जो पाकिस्तान ने जहाँ हाँ, वो मतलब बॉलर है, बैट्समैन दोनों के दोनों लिए के क्या लिए बैट्समैन था। जहाँ अच्छे खेले हाँ, बिल्कुल मतलब नहीं है। 350 अब 400 पिच रन के बन ऊपर रहे आप थे। सोच भी नहीं सकते आपको कि 200 नहीं बन रहे आपसे, 150 पूरे मैच में हुई है, पूरे मैच तो आप में देख लेंगे वो किस तरह की विकेट होगी। किस तरह की बहरहाल जी, इंडियन फैंस के लिए बहुत ही बुरा दिन था कल का, और पाकिस्तान तो खुशियां मना रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी चाहते ही हैं कि इंडिया, पाकिस्तान हारे या ना जीते, इंडिया लाजमी हारना चाहिए, नहीं और ये हमारे पाकिस्तान लिए के ईद का दिन फैन होता है। बुराक भाई इतने भी पाकिस्तान के नहीं फैन नहीं, बुरे मतलब नहीं है हम कुछ। इंडिया के फैंस के साथ हम माजरत के साथ ये कहते हैं कि हम आज भी ये ये कहते हैं राइवलरी चल रही है ना सर, हाँ फैंस के राइवल दरमियान में तो चलती है ना, एक दूसरे को तंग तो करते हैं, मतलब कि इंडिया हार गया तो फिर उन्होंने जाके तो सोशल मीडिया पे उनका मजाक देखो तो बनाना उन्होंने होता है। कल एक और काम भी किया है वो जो अंपायर ने वो नए जो लाज आए हैं उसके अकॉर्डिंग उसने अंपायर ने हाँ उनको हाँ नॉट आउट हाँ दिया वो आर्ग्यू कर रहे थे बाकायदा उसके हाँ। ऊपर वो तकरीबन ये पाँच जो सात आप मिनट मैच रुका रहा था उसके एमर्जिंग ऊपर कप की बात कर रहे हाँ हैं, हाँ इमर्जिंग जी कप जी की जी, बात कर वो रहा सारे रूल चेंज हो गया, हूँ उनको हाँ पता नहीं था शायद। हाँ तो तो पाकिस्तान आप की क्रिकेट वनडे थोड़ा सीखे भी जो नए रूल्स हैं उसके साथ अपडेट करें ये जो हेजेमोनिक आपका एक माइंडसेट है जो अथॉरिटेरियनिज्म है जो आप क्रिकेट में आप जिसको ले आए तो इसकी इससे बाहर निकले फेयर क्रिकेट खेलें और हमें पूरा यकीन है कि जब आप फेयर क्रिकेट खेलेंगे बुराक भाई तो इससे भी बुरा हाल होगा इसलिए कि यहाँ पे आपने एक ट्रैप सर को आप ट्रैप कर रहे हैं बुराक भाई, ये सर को आप ट्रैप करने की आइंदा सर कोशिश को नहीं आप ट्रैप कीजिएगा, कर सर को, सर की आपने बेइज्जती या कुछ ऐसी बात नहीं करनी कि सर को गुस्सा आ जाए, क्योंकि सर को सर गुस्सा को आ गया ट्रैप करना तो मुश्किल फिर है आपके साथ वही करना मुमकिन है। नामुमकिन है तो चलते तो हैं जी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वनडे जो सीरीज पिछला में हफ्ता रहा है वो बहुत ओवरऑल ही पूरा। शानदार रहा है उसमें अगरचे कोई एक दो इंसिडेंट इस तरह के हुए मुल्क में सिक्योरिटी के हालत से जो नहीं होने चाहिए थे लेकिन वो बहरहाल सही। उसको रिकवर किया हमारी टीम ने फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाबर की बात करते हैं नहीं, बुराक भाई आपको पहले श्रीलंका का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि हाँ जब पहले वनडे के दौरान जो ब्लास्ट हुआ, बिग थैंक तो यू श्रीलंका बाकी कोई भी टीम होती तो वो उसने भाग जाना था, लेकिन बाबर श्रीलंका आपके साथ खड़ा रहा, श्रीलंका का शुक्रिया, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड का, हाँ स्पेशली सनत जयसूर्या देखिए का, जिन्होंने अपनी अपनी श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान मतलब सारे है ताल्लुकात रहे हैं रहे हैं, इसमें कोई वह शक उन पे नहीं एक है दफा अटैक भी हुआ हाँ पाकिस्तान की क्रिकेट लेकिन पे, काफी पाकिस्तान की ऐसा भी उनके उनका साथ बड़ी नेकियां हैं जब वो तमिल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे तो पाकिस्तान वो वहां कहते खेलता हैं था, कि मैं कल एक तजिया निकाल को सुन रहा था कि कोलंबो के बाहर धमाके हो रहे थे वहां पे लूट मार थी और पाकिस्तान कोलंबो के मैच खेल रहा था मैच तो खेला उन्होंने बहुत अच्छा पे बैक किया मैं था। थैंक यू वेरी मच श्रीलंका अब आते हैं जी मैच के ऊपर जी बुराक भाई ओवरऑल पूरी सीरीज पे हम बात करेंगे, क्योंकि तीनों मैच तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान ने अचीव किया इस सीरीज में आपके मेरा शाहिन ख्याल है शाहिन कि अफरीदी की कप्तानी को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहला मेरा देख सवाल है आपसे हाँ कि शाहिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छी कप्तानी किया है, इस सीरीज में भी वो बेचैन रहा है, और स्पेशली जो हारिस रऊफ का कमबैक है, जो सारे बैट्समैन ने, बाबर आजम की फॉर्म वापस आई है, उनके फैंस के लिए बहुत खुशाइन है कि बाबर ने इतने अरसे के बाद 83 इनिंग्स के बाद 100 किया। देखें अगर आप आपने कैप्टनसी का पूछा ना कैप्टनसी रिजवान की भी कोई बुरी नहीं थी वो उसने साउथ अफ्रीका में जाके ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी कैप्टनसी कैप्टनसी कब डिलीवर करती है जब आपकी टीम डिलीवर करे जब आपकी टीम परफॉर्मेंस दे तो कैप्टनसी तो जस्ट कुछ डिसीजन होते हैं जो आपने लेने होते हैं डिलीवर तो प्लेयर्स नहीं करना नहीं, होता है प्लेयर आपके साथ अगर हाँ तावन कर रहे हैं आपकी आपके बाउंडिंग है प्लेयर के साथ हाँ, तो जैसे फिर मेरा ख्याल है रिजवान के साथ बाउंडिंग का मसला तो शायद किसी को नहीं था नहीं था, लेकिन शायद वो वो अनलकी हो रहा साबित हो रहा था पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान तो मेरा है बहरहाल जी, पाकिस्तान ने कैप्टनसी सीरीज बुरी जीती, पाकिस्तान की फैंस को, पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वाले, पाकिस्तान से बाहर हमें देखने वाले सबको मुबारकबाद। थोड़ी सी बात कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है कि जो आज से कल से T20 सीरीज ट्राई नेशन सीरीज हो ट्राई रही है नेशन सीरीज शुरू हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमजोर टीम है मेरा या ख्याल है उसने पाकिस्तान को एक काम करना दिया पाकिस्तान तो वैसे फेवरेट है ही क्योंकि हम्म, पाकिस्तान सीरीज भी जीत चुका है तो पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट है पाकिस्तान को एक काम करना चाहिए जो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है ना और उसके बाद जो श्रीलंका के खिलाफ अगर आप जहाँ पे आप मे भी चांस ले सकते हैं वहाँ पे आपको नए प्लेयर्स को जैसे कासिम अकरम ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग देखी ना उसने वो सही बात। जो एक वो लेग ब्रेक थी हसीबुल्ला को वो अच्छा कंटिन्यू था करना चाहिए, हसीबुल्ला हसीबुल्ला को कंटिन्यू करना चाहिए देखे ना साइम को अगर आप इतने चांसेस दे दो तो फिर हसीब हसीबुल्ला को को भी डेफिनेटली देंगे, अगर वो कीपर आपके भी है, फ्यूचर प्लान में है तो सही उसको बात शामिल है, करें क्यों नहीं है, वो बिल्कुल मैं बैकअप तो विकेट कीपर आपका हाँ सर। मैं तो कहता हूँ कि आप अब्दुल्ला को भी लेके आ सकते थे लेकिन चलो वो स्क्वाड में नहीं है तो उसमें बात नहीं हो सकती लेकिन हसीबुल्ला को आप फेयर चांस दें कासिम अकरम को आप चांस दें और बाकी जो आपके बेंच पे बैठे हुए स्ट्रेंथ है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं इसलिए कि अभी आपके पास चांस है इसके बाद जो आपका जो सीजन शुरू होने लगा ना क्रिकेटिंग प्लेयर उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक्सपेरिमेंट चलो जी, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज भी जीते और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो बेहतर और पाकिस्तान टीम एक बार फिर से बुलंदियों को छुए, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस पेज को लाइक भी करेंगे, बल्कि आप फॉलो करेंगे, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले मैच के बाद के प्रोग्राम के साथ।